भूतिया दुल्हन। बहुत विशाल जंगल था और उसी जंगल के बीच एक भूतिया खंडहर था जहां भूतों के परिवार रहते थे। भूतों के परिवारों की अलग अलग बिरादरी थी। किसी को अमावस्या वाले भूत का दर्जा मिला था तो किसी को आत्महत्या वाले भूत का। सभी अपने आप में श्रेष्ठ थे। और इन्हीं के बीच में एक चुड़ैल थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। चुड़ैल के माता पिता, जो कि ऊंचे दर्जे के भूत भूतनी थे, उन्हें अपने बिटिया चुड़ैल के लिए एक भयानक भूत की तलाश थी। चुड़ैल की शादी की खबर से पूरे खंडहर में खलबली मच गई। सभी भूतों में मनहूसियत छा गई थी। खंडहर को सजाने के लिए पक्षियों के खून के छींटे डाले जा रहे थे। जैसे ही चुड़ैल को उसकी शादी की खबर मिली, वह बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंसते हुए खंडहर में उड़ने लगी। उसके माता पिता उसे देखकर परेशान हो गए। किस भूत से इसकी शादी कराए, यह सवाल उन्हें अंदर तक झकझोर रहा था। 5 भूतों के रिश्ते आए। चुड़ैल के पिता ने अपनी बेटी को मनमर्जी का पति चुनने की इजाजत दे दी, लेकिन चुड़ैल की शादी से पहले 3 शर्तें रखी गईं। जो इन शर्तों को पूरा करेगा वही चुड़ैल का पति बनेगा। पहली शर्त, भूत का स्वयं का खूनी इतिहास से भरा डरावना खंडहर होना चाहिए। दूसरी शर्त, उसे कम से कम एक इंसान को दहशत से मारना होगा। तीसरी और आखिरी शर्त, वह तभी बताई जाएगी जब पहली 2 शर्तें पूरी हो जाएंगी। 5 भूतों से उनके खंडहरों का नक्शा लिया गया ताकि उनके खून से सने इतिहास का पता लगाया जा सके। 5 में से एक भूत का खंडहर ऐसा था जिसे तोड़कर वहां अस्पताल बनने वाला था। उसे पहली शर्त पूरी न कर पाने की वजह से बाहर कर दिया गया। अब 4 भूत रह गए। उन 4 भूतों से कहा गया कि वे लोगों को सड़क पर दहशत देकर मारे। काली रात में 4 भूत इंसानों की मौत बनकर मंडराने लगे। पहला भूत एक बस के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि कोई भी डर से कांप उठे। पर बस ड्राइवर ने बिना गाड़ी रोके भूत के ऊपर से ही बस निकाल दी। यह भूत अयोग्य साबित हो गया। अब 3 भूत बचे थे। उनमें से एक ने एक बूढ़ी औरत को निशाना बनाया। वह सोचता था कि यह औरत तो कमजोर दिल की होगी, इसे डराना आसान है। वह उसके सामने हवा में उड़ने लगा, लेकिन बुढ़िया अंधी थी। उसने उसे हवा का झोंका समझकर अपनी लकड़ी के सहारे चलते चलते आगे बढ़ गई। यह भूत भी दहशत फैलाने में नाकाम रहा। अब केवल 2 ही भूत बचे थे। आखिरकार वे एक एम्बुलेंस के पास पहुंचे। एम्बुलेंस में एक मरीज था जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। यही सही मौका है, उन्होंने सोचा। दोनों भूत एक साथ एम्बुलेंस के सामने तूफान मचा दिए। एम्बुलेंस का ड्राइवर घबरा गया और ब्रेक लगा दिए। दोनों भूत मरीज के पास पहुंचे और कुछ ही देर में उसकी जान निकल गई। दोनों ने शैतानी हंसी हंसते हुए सोचा, हमने यह कर दिखाया। अब बचे हुए दोनों भूत अपनी जीत की दावेदारी पेश करने के लिए चुड़ैल के सामने पहुंचे। लेकिन एक समस्या थी। कौन से भूत की वजह से मरीज मरा, चुड़ैल दुविधा में थी। इसलिए दोनों को अगली शर्त दी गई। तीसरी शर्त सुनते ही सबके होश उड़ गए। शर्त थी, तुम्हें उस मरे हुए इंसान के अंदर जाकर उसे दोबारा जिंदा करना होगा। जो ऐसा कर पाएगा वही मेरा पति बनेगा। दोनों भूत उस मरीज के शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। अचानक मरीज उठ बैठा। पिता, उसका बेटा खुशी से चिल्ला पड़ा। लेकिन मरीज के अंदर भूत समा गया था। वह कौन से भूत के कारण जिंदा हुआ, यह जान पाना मुश्किल था। चुड़ैल ने दोनों भूतों को बुलाया, लेकिन केवल एक ही वापस आ पाया। दूसरा भूत मरीज के शरीर में फंस गया। वह अब कभी बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि वह इंसान नेक और पवित्र था। उसके अच्छे कर्मों ने उस भूत को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया था। अब बचे हुए एक भूत को चुड़ैल का दूल्हा घोषित कर दिया गया।
चुड़ैल दुखी दुखी जानवरों की खोपड़ियों की माला विजेता भूत के गले में डाल दी। दोनों ने खून के प्याले से शादी की शुरुआत की और इस तरह से भूतिया दुल्हन की कहानी समाप्त हो गई।